नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित राजेंद्र दुबे। आज हम राहु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और राहु के बारे में जानते हैं। पहला एपिसोड तो आपने देख लिया कि राहु लग्न स्थान में क्या कुछ देता है। आज हम बात करने वाले हैं राहु का सेकंड हाउस में क्या परिणाम होता है। जैसे कि मैंने कहा है कि राहु जो है वो तामसिक ग्रह है, राहु चालाक ग्रह है और कलयुग में राहु बहुत ही एक्टिव हो जाता है। लेकिन उसको सही दशा मिल जाए, सही महादशा मिल जाए तो वो काफ़ी ऊँचाइयाँ आपको दे सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राहु यदि आपका सेकंड हाउस में है तो क्या कुछ आपको जीवन में देने की संभावनाएँ इसकी बनती है और क्या कुछ ये आपके जीवन से ले सकता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि राहु कुछ नहीं है, छाया है ना? छाया ग्रह और आपने देखा होगा कि 7 ग्रह तो हो जाते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लेकिन आपने देखा होगा कि राहु ने कहा कि अरे आपने तो सारे ग्रहों को सातों दिन दे दिया, अब हमारा क्या? हमने तो अमृत पी लिया है। तो भगवानों ने इनको क्या कहा कि आपका दिन में 1.5 घंटा हम आपको देते हैं। तो आपने देखा होगा राहु काल, है ना? तो राहु काल मतलब राहु काल में आज भी लोग राहु काल में शुभ कार्य करने से बचते हैं और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ भी अगर आप नया वस्तु ले रहे हैं या फिर नया कुछ भी करने जा रहे हैं तो राहु काल का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो राहु जो काम बनते-बनते हैं उसको बिगाड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है। तो सेकंड हाउस में अगर हम राहु की बात करें दोस्तों तो वा यहाँ पर जो कहा जाता है, यहाँ पर वाणी है, यहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति है, यहाँ पर परिवार है, सारा चीज़ें। जहाँ तक हमने देखा है दोस्तों कि राहु यहाँ पर बैठ कर के आपको मानसिक चिंताएँ बहुत देता है दोस्तों। मानसिक चिंता मतलब आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान रहेंगे। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जो भी मैं पत्रिका देखता हूँ, तो वो पत्रिका में देखने के बाद मुझे यहाँ पता चला कि राहु धन को लेकर के बड़ी चिंताएँ कर देता है दोस्तों। मतलब वो हमेशा परेशान रहता है कि धन कहाँ से आएगा? धन को अरेंज करने में उसका जीवन थोड़ा समापन हो जाता है। धन उतना आ नहीं पाता है कि भई हम घर को चलाएँ और कुछ उसकी घर को चलाने के साथ-साथ भी कुछ ऐसी जवाबदारी होती है जिसको हमें पूर्ण पूर्ण करना पड़ता है। जैसे हर एक आदमी चाहता है हमारा एक मकान हो जाए, तो मकान के लिए थोड़ा दिक्कत कर देता है। मकान हो नहीं पाते हैं, लोन लेना पड़ता है, लोन पूरी तरीके से नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा काफ़ी लोग लोन लेकर के भी यदि मकान नहीं बना पाते हैं, आपने देखा होगा कि सीज़ हो जाते हैं घर, पैसा नहीं दे पाते हैं टाइम पे, तो वो ये सब राहु का ही कमाल होता है दोस्तों। तो ये राहु ऐसा है कि ये थोड़ी चिंता दे देगा आपको, धन के संबंधित चिंता कर देगा और सबसे इसकी बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपका राहु है, तो मान के चलिए कि आपके कुटुंब में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं आपके कुटुंब में जिसकी वजह से अशांति का माहौल आपके पूरे परिवार में रहता है या फिर कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ हो जाए जैसे अचानक से मृत्यु हो जाना, है ना? अचानक से कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाना। ये कुछ-कुछ परिणाम ऐसे इस सेकंड हाउस के राहु में हमने देखा हुआ है और ये राहु आपको शांति से बैठने नहीं देता है। कुछ तो भी आप जैसे ही शांति से बैठे तो कुछ तो भी वो ऐसी परेशानी आपको लेकर के आएगा आपके सामने, कुछ ऐसी चिंताएँ लेकर के आ जाएगा जिसकी वजह से आपका दिमाग हमेशा परेशान, आप डिप्रेशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे। और कहीं-कहीं हमने देखा है कि ये राहु अगर सही हो, कन्या राशि का बैठ जाए यहाँ पर, कन्या का हो जाए, मिथुन का हो जाए, उच्च का होकर के बैठ जाए, तो ये कुछ अलग लेवल पे आपको लेकर के जाकर के भी बिठा देगा। ये आपको बहुत ऊँचाइयाँ दे देगा और ऐसे लोगों के पास ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी होती है दोस्तों। मोहिनी मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाणी के धनी होते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए आप ऐसे वाणी निकालते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, बोले इनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए अपने को। लेकिन ये राहु वाले लोग ऐसे होते हैं जो मतलब धनी होते हैं। ये आप उनकी बातों में आ ही जाते हो, ये अपनी बात मनवा ही लेते हैं और ये ऐसी बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भई ये मतलब इन्होंने जो बोला आप इतने अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सेकंड हाउस वाला जो राहु होता है, इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो ये सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये कितनी भी ऊँचाई कर ले दोस्तों, मतलब बहुत ऊँचाइयाँ अगर इसका सही से उपाय नहीं किया गया, सही से इनको समय-समय पे इसके राहु सेकंड हाउस जो भी मेरा एपिसोड देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस राहु को आप लाइटली नहीं लेना है आपको। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपके पेट में यदि आपकी दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? उसी प्रकार से इस विद्या को लेना चाहिए, डरना क्यों है ना? आप डर करके डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, ऐसा नहीं है ना, जाते हैं वहाँ पे, डॉक्टर बोलता है ये करो, वो करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको जान तो प्यारी है। तो उसी प्रकार से हम एक डॉक्टर हैं इसके,
तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ से आपको डरना नहीं है, शास्त्र है कि भाई आपके कर्म ही आपके सामने आते हैं, हमारा क्या लेना-देना है इसके अंदर? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये राहु को आपको लाइटली नहीं लेना, आपके पत्रिका में राहु है, तो इसके उपाय सतत आपको करते रहना है, नहीं तो ये ऊँचाई में जाने के बावजूद भी एक ऐसा मोमेंट आता है ना जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यार जीवन मतलब रस नहीं है जीवन में। ये राहु का ये खास बात है ना? यहाँ पर राहु बैठने से आपको घर से विच्छेदात्मक की भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, शनि की दृष्टि हो जाए और क्रूर ग्रहों का इसको संग मिल जाए, राहु और चंद्रमा की युति हो जाए, राहु और मंगल की युति हो जाए, तो ये नाना प्रकार की तकलीफ़ें और बढ़ा देगा, आपको परेशान कर देगा, कुटुंब में सुखी नहीं रह पाएँगे आप, कुटुंब से आप कुछ न कुछ लड़ाई, झगड़ा, विवाद हो करके आप वहाँ से अलग होने के योग बन जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति के लिए भी ये राहु अच्छा नहीं होता, पैतृक संपत्ति भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, शायद आपको मिले भी ना पैतृक संपत्ति या फिर आप गरीब परिवार में ही पैदा हो जाओ और आपकी संपत्ति ही ना हो। ये तरह-तरह के ये राहु के फल हमने देखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ का राहु के लिए पैसा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। पैसे को लेकर के ये लोग हमेशा सतत प्रयास करते हैं। अच्छी राशि का होगा तो कुछ समय में गुरु की दृष्टि हो जाए, कुछ अच्छे ग्रहों की स्थितियाँ हो, जैसे शनि का उच्च का हो जाए और गुरु उच्च का हो जाए, चंद्रमा कर्क राशि का हो जाए, तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ में 2-3 प्लैनेट अगर आपके यहाँ अच्छे तो ये राहु आपको भरपूर माला-माल कर सकता है और बहुत ही ऊँचाइयाँ दे देगा, मिथुन का हो, कन्या का हो। तो कुल मिलाकर के ये राहु आपको अगर खराब है, तो आपको परेशानी, चिंता अवश्य ही देगा, घर से दूर करेगा। वाणी इन लोग की ऐसी कभी-कभी कटु हो जाती है जिससे कि बहुत खटास आ जाती है। इसलिए हम इन लोगों को ऐसे हमेशा बोलते हैं कि अपनी वाणी पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत कभी-कभी झगड़ों में कटु ऐसा बोल देते हैं कि वो इतना लंबे समय तक उनको चुभता रहता है कि वो जीवन में आके इनसे कभी बात नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अपनी वाणी को बहुत ही नम्र रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके आपको उपाय करने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये राहु थोड़ा पैतृक संपत्ति और परिवार के लिए सुखमय नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये राहु यदि आप देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये राहु आपको पेट के संबंधित भी समस्याएँ आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ बैठ कर के आपको खाने-पीने की गड़बड़ हो सकती है, पेट के कुछ इन्फेक्शन दे देगा, पेट में कुछ अतड़ियों के प्रॉब्लम दे देगा, पेट में हमेशा आपको लूज़ मोशन होगा, कुछ न कुछ नाना प्रकार की तकलीफ़ें आपको आना यहाँ पे शुरू हो जाती है। आपके आपके कान के संबंधित कुछ दिक्कतें आ जाएगी, आपके मुख के संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी। इसलिए ऐसे लोग को हम कहते हैं रेमेडी के तौर पे मैं ऐसे लोग को हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप एवरी डे रात को मंजन करके ही आपको सोना चाहिए या आप रेगुलर आप नियम बनाएँ। सुबह तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रात को मंजन करके ही सोना चाहिए आपको। जितने दाँत आपके साफ होंगे, उतना ये राहु अच्छा फल देना आपको शुरू कर देगा। दाँत के लिए भी बहुत ध्यान देना क्योंकि ऐसे लोगों के दाँत अगर आप देख रहे हैं मेरा एपिसोड और आप पत्रिका में आपके राहु वहीं बैठा हुआ है, तो दाँत संबंधित प्रॉब्लम आपको अवश्य फेस करने पड़ेंगे, दाँत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए ये एक रेमेडी बहुत ही अच्छी है कि मंजन करके अगर यदि आप सोएँगे तो राहु आपको अच्छा फल देना शुरू करेगा। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ ऐसी शक्तियों का भी आभास होगा दोस्तों कि दैवीय शक्ति भी ऐसे लोग के पास में आ सकती है। यदि यहाँ पे राहु कन्या राशि का हो, मिथुन राशि का हो, मकर राशि का हो, तो ऐसे लोग के पास कुछ न कुछ शक्तियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन अंतर्दशा, महादशा और साथ में कुछ गोचर के ऐसे परिणाम आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको वो शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अचानक धन लाभ भी होने की संभावना है। शुभ योग बने हैं आपकी पत्रिका में, तो ये धन लाभ भी आपको मतलब आप सोचेंगे नहीं, वैसा आपको धन लाभ होगा, लेकिन शुभ राशि का होना चाहिए दोस्तों, है ना? और इसके समय-समय पे यदि आप गोचर और कुंडली आप दिखाते रहें, तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है ये राहु आप इसको जीत सकते हैं और इसको अपने वश में कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सटीक उपाय बताना चाहता हूँ कि आप पैतृक मतलब पितृ दोष की पूजाएँ आपको अवश्य करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन, ख़ास करके अमावस्या वाले दिन सवा किलो चावल, दूध, पानी ये इन चीज़ों का दान आप अपने पितरों का स्मरण करके किसी भी ब्राह्मण को देना चाहिए। अमावस्या वाले दिन आपको कोई भी ब्राह्मण को घर से बना हुआ भोजन लेके जाकर के पितरों का स्मरण करके आपको उनको अवश्य खिलाना चाहिए। तो ये और राहु के 18,000 जाप करके यदि आप राहु का 108 नाम एवरी डे अगर आप पढ़ें, तो आपको बहुत चमत्कारी परिणाम सामने आएँगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को नीम के पत्ते का पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो ये राहु काफ़ी अच्छा असर देता है
कुटुंब से हो सके उतना आप झगड़े, वाद-विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये वाणी में कभी-कभी बहुत खटास लेकर के आ जाता है दोस्तों। तो आशा रखते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे आप हमें जो प्रेम देते हैं वो प्रेम देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मैं राहु के बारे में और कुछ गहरी जानकारी लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।